नमस्कार दोस्तों, जो हम लोग का चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री वाला सीरीज़, उसी के तहत हम लोग आज उपस्थित हैं और ये सर का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। आप लोग को पता होगा कि सर जो है 53rd से 55th वाला जो बीपीएससी हुआ है उसके सर क्वेश्चन सेटर रहे हैं पूरे मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। तो रिक्वेस्ट करने का मकसद मात्र इतना था कि सर हम लोग को ये बता दें कि किस तरह का क्वेश्चन सेट किए जाते हैं और कैसा होता है, तो आप लोगों को एक फेयर आइडिया मिल रहा होगा। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप रहता है पर अच्छा क्वेश्चन रहता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सर मेडिवल का भी करवा दीजिए, मेडिवल भी हो जाए, साइंस भी हो जाए। देखो यार, कराना तो सब कुछ चाहते हैं पर थोड़ा सा रिसोर्स का प्रॉब्लम है। जैसे अमरेश भाई हमारे मित्र हैं तो उनको तो बोल देते हैं, वो वीडियो बना देते हैं। अब उनका ड्यूटी भी होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के ऑफिसर हैं। मैडम सुरभि मैडम है, रिक्वेस्ट पर वीडियो बना देती हैं। निखिल भाई हैं, वो तो खुद ही बनाते हैं, लगातार ही बना रहे हैं। हम बनाते हैं तो हम लोग को इस यूट्यूब से कुछ पैसा भी नहीं मिलता है। तो रिसोर्स का क्रंच है। और दूसरी बात है कि देखो, पैसा कमाना मकसद भी हम लोग का नहीं। हम लोग चाहते हैं कि पूरा कंटेंट दे दे, पर मामला क्या है कि जो नए दोस्त लोग हैं उन लोग को चाहते हैं कि ऐड करना, पर उन लोग देखता है कि इनका सब्सक्राइबर बेस कमज़ोर है। देखो, कंटेंट कितना भी अच्छा हो, अब हम लोग क्लिकबेट टाइप का इस्तेमाल करते नहीं हैं, फर्जी कुछ बना नहीं पाते हैं, आपको इरिटेट भी नहीं करना चाहते हैं कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फालतू वो सब करना नहीं चाहते हैं। तो हम लोग का अगर थोड़ा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा तो जो नए लोग हैं, जो जिसको इंटरेस्ट है, उसको देखिए, उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो उसको लगेगा कि हमारा व्यू ज़्यादा आ रहा है, तो एक ड्राइविंग फोर्स बनता है। तो अगर आपको लगता है कि हमारे कंटेंट से आपको हेल्प मिल रहा है तो प्लीज़ डू रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स। पर कंडीशन अप्लाइड है कि अगर आपको पसंद आए तभी, नहीं तो यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू डिसलाइक आवर कंटेंट, है ना। अगर आ रहा है तो सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, तो नए लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा कंटेंट दिया जा सकता है यार, है ना। बाकी तो जो है सो तो है, ये है। चलिए, जो पुराने लोग हैं उनके लिए ये क्वेश्चन जो है ना 25 पैसा से ज़्यादा का नहीं, एकदम चवन्नी भर का सवाल है। मोहम्मद यूनुस के बारे में बताए हुए हैं, किस पार्टी से बनते हैं? मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी से। आज डिस्क्रिप्शन कम रहेगा, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी से रहते हैं। जाकर मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो देख लीजिए, सारा चीज़ मिल जाएगा। मोहम्मद यूनुस वही हैं जो 1924 में एक पत्रिका निकालते हैं जिसका नाम है पटना टाइम्स, और मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी से कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, पर कांग्रेस का कुछ गवर्नर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। तो जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनती है मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी, इसको इनविटेशन मिलता है और तकरीबन 4 महीना तक मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रीमियर रहेंगे। उस समय मुख्यमंत्री को प्रीमियर कहा जाता था। और ये डील तय होता है कि जब कांग्रेस तैयार हो जाएगी, जब इसका इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो हम स्टेप डाउन कर लेंगे और कांग्रेस पार्टी के नेता प्रीमियर बन जाएंगे। और बाद में आप देखते हैं कि श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे, जो कि प्रीमियर बनेंगे। कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी फिर जो है 15 फरवरी 1938 को रिजाइन कर देगी। ठीक है, सब बताया हुआ है। 15 फरवरी डेट याद करने में कोई दिक्कत नहीं है यार, महत्वपूर्ण डेट है। 14 फरवरी जो वैलेंटाइन डे है उसमें एक जोड़ देना है, और क्या। तो 15 फरवरी 1938 को कांग्रेस रिजाइन कर देगी बिहार से। क्यों करेगा? पॉलिटिकल प्रिजनर वाले इशू पर करता है। क्या है पॉलिटिकल प्रिजनर वाला इशू? उसमें यह कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर देखेगा, पर उसमें यह डील तय होता है कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनको हम छोड़ेंगे। पर योगेंद्र शुक्ला ऐसे लोग जो अंडमान के जेल में बंद थे, जो बिहार के पॉलिटिकल प्रिजनर थे, उनको छोड़ने में डिले कर रहा था। तो कांग्रेस पार्टी कहती है ऐसी सरकार बनाकर हम क्या करेंगे जब हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर को भी हमें छोड़ने का अधिकार नहीं है। और 15 फरवरी 1938 को कांग्रेस पार्टी रिजाइन कर देगा। ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि कौन पेनलाइज होते हैं मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस में। शांति स्वरूप नारायण जो है बहुत बेहतरीन आर्टिकल लिखते हैं अपने अखबार में स्वराज में। कहते हैं कि जो बॉम्ब केस हुआ किंग्सफोर्ड पर, एकदम जायज़ हमला था, क्योंकि किंग्सफोर्ड बायस जजमेंट देता था। और जब बायस जजमेंट आप देंगे तो आपको लोगों का रैथ तो सहना ही पड़ेगा, और उस चीज़ को डिफेंड करते हैं। और इसके एवज में शांति स्वरूप नारायण का लाइसेंस तक कैंसिल होता है, पर उसको अंतिम दम तक डिफेंड करते हैं और अपने आर्टिकल को कोर्ट में भी डिफेंड करते हैं। चवन्नी भर का सवाल है दोस्त। इसका आंसर है फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। जाकर वीडियो देख लीजिए। 1923 में राजेंद्र बाबू 1923 में क्या बनेंगे? पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बनेंगे। दूसरी बात, कितने बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनेंगे राजेंद्र बाबू? 3 बार। इन्हीं को आजाद शत्रु कहते हैं, इनका कोई दुश्मन नहीं है। इन्हीं को जेंटलमैन ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स कहते हैं। पहला बार कब बनेंगे अध्यक्ष? 34 में। सेशन कब?
बॉम्बे। उसके बाद त्रिपुरी क्राइसिस हो जाएगा। त्रिपुरी क्राइसिस तो आपको पता है, सुभाष चंद्र बोस और पट्टा भाई सिद्धरमैया वाला लड़ाई होगा। सुभाष चंद्र बोस जीत जाएंगे, पट्टा भाई सिद्धरमैया हार जाएंगे। गांधी जी बोलेंगे कि ये मेरा हार है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी छोड़ देगा। जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी छोड़ेगा तो अंत में सुभाष बाबू रिजाइन कर देंगे। जब सुभाष बाबू रिजाइन करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद को फिर अध्यक्ष बना दिया जाएगा। फिर 47 का इशू आ जाएगा। 1947 में जब भारत आज़ाद होगा तो जेबी कृपलानी अध्यक्ष बनेंगे। जेबी कृपलानी कुछ दिन बाद 47 में रिजाइन कर देंगे, और जब जेबी कृपलानी रिजाइन कर देंगे तो फिर राजेंद्र बाबू को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। सारा बताया हुआ है, इसलिए फास्ट है। ड्यूरिंग, ये तो अभी बता दिया राजेंद्र बाबू। सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट, प्रेसिडेंटशिप वाज टेकन बाय। थोड़ा शॉर्ट रख रहे हैं ना। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी जो लेक्चर सुने हुए हैं उनके लिए चवन्नी भर का है। अगर आप नए हैं तो आप लेक्चर सुन लीजिए, आपको लिए अठन्नी भर का सवाल है। देखिए, युवक जो निकलता है ना, वो राम वृक्ष वेनीपुरी। राम वृक्ष वेनीपुरी का एक तो इनका रचना है जयप्रकाश, कहते हैं उसको जयप्रकाश जो नहीं मरण से डरता है, अग्निकुंड में ज्वाला बूझते देख स्वयं कूद जो पड़ता है। राम वृक्ष वेनीपुरी, बेनीपुरी गांव के रहने वाले हैं मुजफ्फरपुर के। राम वृक्ष वेनीपुरी का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 1900, अच्छा ऐसे इसको और ज़्यादा थोड़ा सा बता देते हैं आपको। एक डेट है 1927, 1928 और 1929। 1927 को पटना युवक संघ बनेगा। कौन बनाएगा? एम.एन. रॉय बनाएंगे। ठीक है, पटना युवक संघ एम.एन. रॉय बना देंगे। 1928 को मोतीहारी में, ठीक है, ये इनका बनेगा 1929 में ये मोतीहारी में प्रोफेसर ज्ञान साहा बनाएंगे। उसका नाम रहेगा नहीं, इसका नाम रहेगा बिहार युवक संघ। और 1929 में राम वृक्ष बेनीपुरी बनाएंगे, उसका पाटलिपुत्र रहेगा। वो सब पटना है ना, तो ये पाटलिपुत्र रहेगा। पाटलिपुत्र युवक संघ बनाएंगे किसके साथ? अंबिका कांत सिंह के साथ मिलके, अंबिका सिंह के साथ मिलके। ये क्या है कि युवाओं में राष्ट्रवाद का जोश भरता है। राम वृक्ष बेनीपुरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप रोल देखेंगे तो इनका सॉल्ट सत्याग्रह में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। सॉल्ट सत्याग्रह में कहाँ पे, हम लोग को बिहार में तो समुद्र है नहीं, तो हम लोग नमकीन मिट्टी से नमक बनाएंगे और उसको तोड़ेंगे। तो नखास पिंड पटना में कौन सक्सेसफुल होते हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी जाकर तोड़ देते हैं, और राम वृक्ष बेनीपुरी तोड़ने के बाद इनको बांकीपुर जेल में कैद कर दिया जाता है। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है सॉल्ट सत्याग्रह में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच मैगजीन और जर्नल? आंसर इज संजीवनी। बंगाली में इसको संजीवनी भी उसको संजोवनी भी बोलते हैं। देखिए, अनाउंस कब किया गया कि बंगाल का विभाजन होगा? 19 जुलाई 1905 को। इम्प्लीमेंट कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को इम्प्लीमेंट किया गया। जो संजीवनी मैगजीन है ये किसके द्वारा था? कृष्ण कुमार मित्रा के द्वारा निकाला जाता था। और ये जो मैगजीन था, इट वाज वोकल अगेंस्ट स्वदेशी, इट वाज वोकल फॉर स्वदेशी। ठीक है, कहता था कि अगर कोई दुकान में अगर विदेशी कपड़ा बेचा जा रहा है, दारू बेचा जा रहा है, तो उसके खिलाफ आर्टिकल लिखना स्टार्ट करता था। एंड इट वाज द माउथपीस फॉर ब्रह्मो समाज। ठीक है, और इसी में पहली बार बंगाल का विभाजन का अनाउंसमेंट हुआ। अनुशीलन समिति, चवन्नी भर का सवाल है। शाखाराम गणेश देवस्कर, बताया हुआ क्वेश्चन है। इनकी जो रचना है वो है द शेर कथा, है ना, जाके वीडियो देख लीजिए। सरफरोशी की तमन्ना वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन विच मैगजीन? ये सब बताया हुआ है सब में। सरफरोशी की तमन्ना लिखते कौन है? बिस्मिल अजीमाबादी। जालियांवाला बाग में सेकर के बाद लिखते हैं अजीमा। 1922-21 के आसपास लिखते हैं, 1922-21-22 के आसपास लिखते हैं बिस्मिल अजीमाबादी। इसको फेमस कौन करता है? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल पर लिखते बिस्मिल अजीमाबादी हैं, और पहली बार सब मैगजीन में छपता है। ये सारा बताया हुआ है मेरे दोस्त। कहाँ पे है? दिल्ली। पहला जिला स्कूल कब खोला गया? 1835 में खोला गया। कहाँ पे खुलेगा? पटना में खुलेगा।
फैक्ट बेस्ड है। जयप्रकाश नारायण वाज फ्रॉम विच विलेज ऑफ द बिहार, ये सब बताया हुआ है। या मुरली भरवा के तो वो हैं राजकुमार शुक्ला हैं, सीतप दियारा के हैं, ठीक है, वो तो बताया हुआ है ना आपको। पुइवा तो औरंगाबाद में है, कर्मा औरंगाबाद में है। मुरली भरवा जो है ये आपका राजकुमार शुक्ला मुरली भरवा के थे, ठीक है। गांधी जी को कौन इनवाइट करता है? राजकुमार शुक्ला ही इनवाइट करते हैं चंपारण सत्याग्रह के लिए, सब देख लो यार। हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन सेटिंग द स्वराज पार्टी इन बिहार, एकदम चवन्नी भर का सवाल है, कुछ भी नहीं बताने वाले हैं, जाकर वीडियो देखिए। श्रीकृष्ण सिंह चित्तरंजन दास के सहयोगी रहेंगे, चित्तरंजन दास इसकी स्थापना करेंगे स्वराजिस्ट पार्टी का। बिहार में स्वराज पार्टी बहुत फेमस नहीं होता है, श्रीकृष्ण बाबू इसकी अध्यक्षता करेंगे बिहार में। नंगी स्ट्राइक टुक प्लेस इन विच जेल ऑफ द बिहार, ये सारा बताया हुआ है कि छपरा जेल में नंगी स्ट्राइक होता है। और लोटा रिवोल्ट कहाँ होता है, सब बताया हुआ है। लोटा रिवोल्ट कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर जेल में। और नंगी स्ट्राइक छपरा जेल में। हु सेड गांधी जी जस्ट सेंट नॉट अ पॉलिटिशियन, ये स्टेटमेंट एनी बेसेंट का है, ठीक है। एनी बेसेंट वही हैं जो 1917 में कैलकाटा के सेशन में पहली वीमेन महिला अध्यक्ष बनती हैं, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट बनती हैं, फर्स्ट वीमेन। और बाद में होम रूल लीग का गठन होता है। होम रूल लीग में बढ़ चढ़कर हिस्सा कौन लेती हैं? एनी बेसेंट। बिहार में होम रूल लीग के समय कितने बार आती हैं? 2 बार, जाकर वीडियो देखिए। होम रूल लीग बिहार में कौन लीड कर रहा है? मौलाना मजहरुल हक लीड कर रहे हैं। कहाँ पर स्थापित होगा? पटना में स्थापित होने वाला है। इनकी एक एसोसिएशन बनाएंगी, उसका नाम रहेगा हिंदू एसोसिएशन। किसका है? एनी बेसेंट के द्वारा बनाया जा रहा है। एनी बेसेंट 1919 के आसपास, 1919 के इर्द गिर्द इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन कर देंगी। कहेंगी कि गांधी जी बड़े सज्जन आदमी हैं, गांधी जी पॉलिटिशियन नहीं हैं, गांधी जी एक संत हैं। क्यों ऐसा बोलती हैं? आप देखिएगा कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाएगा 1919, उसके बाद गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने की तैयारी करेंगे, तो उस समय गांधी जी क्या बोलेंगे? स्कूल बॉयकॉट करो, कॉलेज बॉयकॉट करो, सब करो। तो बोलते हैं कि गांधी जी बड़े सज्जन आदमी है, पॉलिटिशियन आदमी नहीं है, इस सबसे कुछ नहीं होने वाला है। तो इस तरह से वो बोलती हैं। हु वाज सप्रेसिंग द 1857 रिवोल्ट एट आरा इन बिहार, चवन्नी भर का सवाल है। विंस्लो टेलर कर रहा था। ये तो रोज कौन कहाँ पे कर रहा था? ये तो झांसी में कर रहा था। आउटरम लेन्स दिल्ली में है, मुखर्जी नगर के पास आउटरम लेन है। हडसन दिल्ली में है, हडसन लेन भी उसके बगल में है। निकोलसन लेन, ये सारे जो लेन्स हैं दिल्ली में हैं, और दिल्ली में इन लोग दबा रहा था। वनली वाइसराय टू बी किल्ड इन इंडिया वाज, करेक्ट आंसर इज लॉर्ड मयो। अकेला वाइसराय है जिसको अफरीदी मारते हैं, उनके जो इसको किल करते हैं उनका नाम है अफरीदी। लॉर्ड मेयो का टेनियर अगर आप देखेंगे तो 1869 से 72 के बीच का टेनियर है लॉर्ड मेयो का। लॉर्ड मेयो अकेला वाइसरॉय है जो भारत में मारा गया है। इसके समय में एक बहुत ही मुख्य काम होता है कि जो स्टैटिस्टिकल, इसका हो गया स्टैटिस्टिकल, स्पेलिंग गलत हो गया ना, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होगा और जनगणना वगैरह कराता है लॉर्ड मेयो। तो इसके समय यही होता है। फर्स्ट नॉन इंडियन टू हीड द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज जॉर्ज ह्यूल। अगर आप देखेंगे तो जो पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस बनेगा वो बनता है 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। पहले अध्यक्ष WC बनर्जी। जनरल सेक्रेटरी कौन बनेगा? A.O. ह्यूम रहेंगे, है ना, पहला वाला सेशन का। जो सेकेंड सेशन रहेगा वो कौन है? दादा भाई नरोजी। कहाँ पे रहेगा? कलकत्ता में रहेगा। जो पहला सेशन ऑफ द कांग्रेस होता है वो 72 डेलीगेट के साथ होता है। बिहार के कितने डेलीगेट रहेंगे? 0। जो सेकेंड सेशन होता है कितने टोटल डेलीगेट हैं? 431। बिहार के कितने डेलीगेट हैं? 31। मुस्लिम डेलीगेट कितने हैं? 33। ठीक है। और थर्ड वाला जो सेशन बनेगा वो आपको मद्रास में होगा, जहाँ तक हमको ध्यान है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी जो पहले मुसलमान हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनेंगे। एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि मद्रास में हुआ है कि कहाँ। तो बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुसलमान हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। और
जो चौथा सेशन होगा, जो फोर्थ सेशन होगा, WC बनर्जी के परम मित्र हैं जॉर्ज यूल, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। यूल एंड कंपनी लंदन में थी और यूल एंड कंपनी के मालिक थे, और ही वॉज ए स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ द इंडिया। ही वॉज ए स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ इंडिया। और जॉर्ज यूल पहले नॉन इंडियन बनेंगे जो इसके प्रेसिडेंट बनेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अब देखिए, अब पहला बदरुद्दीन तैयब जी बनेंगे जो मुसलमान हैं। जो सेकंड मुस्लिम टू हीड द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज RM सयानी। RM सयानी कब हीड कर रहे हैं? आप सोच रहे हो क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक है। 1896 के कैलकाटा सेशन को RM सयानी लीड कर रहे हैं। 1896 वाला सेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ नोवेल से लिया गया है। आनंद मठ नोवेल कौन लिखता है? बंकिम चंद्र चटर्जी लिखते हैं, और बंकिम चंद्र चटर्जी को ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी बोलते हैं। आनंद मठ किस पर बेस्ड है? सन्यासी रिबेलियन पर बेस्ड है। सन्यासी रिबेलियन पर ही बेस्ड है। इस सन्यासी रिबेलियन को आप फकीर रिबेलियन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों जो मॉन्क्स हैं, सेंट्स हैं, उनके खिलाफ उन लोग मिलकर करता है अंग्रेजी हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। आनंद मठ वहीं से लिया गया है। और पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया है? 1911 के कैलकाटा सेशन में, है ना। ठीक है, अब इससे ज़्यादा और क्या बताएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा वीडियो को शॉर्ट रखना था इसलिए डिस्क्रिप्शन कम दिया आप लोग को।